हेलो बच्चों, मैं आ गया फिर आपके पास। कहा था ना कि अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। और अभी अपन लोग आज का लेक्चर जो आप लोग के लिए है वो खासकर 12th वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि 12th का पेपर खास में आ गया है और जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए भी है। तो कन्वर्जन पे आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक के। मैंने कहा था काइनेटिक हम क्वेश्चन कराएंगे। अभी अगला जब लेक्चर आएगा तो उसमें हम काइनेटिक पे आर्हेनियस और फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन और कराएंगे आपको। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो है मेन बच्चे बताते हैं समस्या कहाँ होती है। आपने सुना होगा ऑर्गेनिक में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, और इसको फिनॉल में कन्वर्ट करना है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को इसमें कि नाइट्रोबेंजीन है और इसको फिनॉल में क्या करना है, अपन को कन्वर्ट कर देना है। तो कन्वर्जन को लेकर बहुत टेंशन होती है बच्चों को, खासकर 12th वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। और कंपटीशन में आज तक आने लगा है, कोई क्वेश्चन देते हैं फिर कहते हैं आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। तो आज का जो लेक्चर अपन का है वो कन्वर्जन पे ही होगा। तो हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे, 10, 15, 20 क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो एक आपको आइडिया लगेगा हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं। हाँ, इसमें ये है कि थोड़ा आपको चैप्टर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, पूरा इंटायर सिलेबस पता होना चाहिए। तो इतना हम कंफर्म है कि अब आपका बोर्ड पास में आ गया, सिलेबस आपका कंप्लीट है और आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आपको रिवीजन में सहायता करने के लिए केडीएस क्लासेस आ गई फिर से। तो देखिए, आइए अपन आज कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। तो कन्वर्जन में एक एक क्वेश्चन अपन लोग लगाएंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहीं स्टार्ट करते हैं कि अपन को नाइट्रोबेंजीन को अपन को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट करना है जी? डाइजोनियम साल्ट में। तो नाइट्रोबेंजीन को डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि पहले क्या करें फिर क्या करें। तो नाइट्रोबेंजीन को अपन को कन्वर्ट कर देना है किस में? डाइजोनियम साल्ट में। आप कन्वर्ट कैसे करेंगे तो इसको आप ट्राई करिए पहले, फिर हम बताते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते चले जाइएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। आइए अब अपन लोग देखते हैं इसको। नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन को अपन सबसे पहले रिड्यूस करा देंगे। नाइट्रोबेंजीन को अपन रिड्यूस करा देंगे किससे? SnHCl या FeSCl या फिर आप H2 के साथ निकिल, प्लेटिनम और प्लेडिनम का यूज कर सकते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन को आप SnHCl, FeSCl या H2 के साथ निकिल, प्लेटिनम से रिड्यूस कर दीजिए और इसके बाद ये बन जाएगा एनिलीन, NH2। अब समझ में आया? आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस कैसे होता है। तो मेटल एसिडिक मीडियम में SnHCl, FeSCl या H2 के साथ निकिल, प्लेटिनम। फिर अपन क्या करेंगे, इसका डाइजोनेशन करा देंगे NaNO2 प्लस HCl, या फिर अपन इसमें HNO2 मिला देंगे। दोनों का सेंस एक ही है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाइजोनेशन बोलते हैं इसको, और इसमें डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कन्वर्जन का क्वेश्चन है तो बस आपको इतना ही लिखना है, साइड प्रोडक्ट लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना है, जो आप लिखें तो कोशिश करें कि जनरल नेम लिख दें। जैसे इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, बच्चे कई बार नाम नहीं लिखते हैं तो इसका एक अलग इफेक्ट आता है। ये है एनिलीन, और ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो सारे बच्चे लोग पहले क्या करना है, अपन को पहले नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कराना है, एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, फिर इसका डाइजोनेशन करा देना है और क्या बन जाएगा अपना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाउ कन्वर्ट द नाइट्रोबेंजीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हाउ कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करेंगे देन इसको डाइजोनेशन करा के हम डाइजोनियम साल्ट बना देंगे। कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप ट्राई करिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, ट्राई करिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपन को कन्वर्ट करना है एनिलीन, NH2 है एनिलीन, और एनिलीन को अपन को फिनॉल बना देना है। एनिलीन को फिनॉल बताना है और साथ में बताना है कि जब फिनॉल बनेगा तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो एनिलीन है और एनिलीन को अपन को फिनॉल में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक। तो एनिलीन को आप फिनॉल में कन्वर्ट करिए, फिर देखा जाए।
ट्राई करिए आप लोग, इसको आप कन्वर्ट करिए, एनिलीन को फिनॉल में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो बेटा आओ देखते हैं अपन लोग इसको कन्वर्ट किया जाए, कन्वर्ट करते हैं। ठीक बेटा देखो, ये रहा अपन के पास एनिलीन, NH2 एनिलीन। अब अपन इसको क्या करेंगे, डाइजोनेशन कराएंगे, किससे, NaNO2 प्लस HCl से, या फिर नाइट्रस एसिड HNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपन बना देंगे क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस और Cl माइनस। अब अपन डाइजोनियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे 283 केल्विन पे, तो बन जाएगा क्या, फिनॉल। ठीक, क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अपन ने क्या किया, एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया, फिर अपन इसको फिनॉल बना दिया। अब मेरा 2 क्वेश्चन है आपके लिए, हमको कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का आंसर चाहिए। यहां पर एक गैस लिबरेट होती है, उस गैस का नाम क्या है, और एनसीईआरटी में 2 स्थान पे दिया हुआ है, ये रिएक्शन 2 स्थान पे गिवन है, तो कहां कहां गिवन है, किस किस चैप्टर में, एनसीईआरटी में ये 2 स्थान पे गिवन है, तो कहां कहां गिवन है, आप कमेंट बॉक्स में इसको बता दीजिएगा। ठीक, अब आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आइडिया हुआ आपको कि एनिलीन कितना आसान है ये, कि एनिलीन को फिनॉल। अब यहां से एक बात समझ लीजिए आप, ये तभी पॉसिबल है जब आपको सारे रीजन का एक सही एप्लीकेशन पता है और आपने उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ रखा है। अब हम आपको तो लास्ट में हम पढ़ा तो पाएंगे नहीं, तो प्रैक्टिस करा सकते हैं। आपके पास नोट्स होंगे, अच्छे नोट्स आप बना के रखे होंगे साल भर, उनको आप रिवाइज कर रहे होंगे और साथ में आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एनिलीन है, एनिलीन को अपन ने बना दिया क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और फिर अपन ने क्या किया, H2O से रिएक्ट करा दिया, फिनॉल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बेटा, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आएगा, अपन क्या करेंगे, बेंजामाइड जो अपन के पास है, बेंजामाइड। अब बेंजामाइड को अपन बना देंगे क्लोरोबेंजीन बना देंगे, तो बेंजामाइड को अपन क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो बेंजामाइड को अपन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। आप लोग वीडियो को रोक दीजिए और पहले ट्राई करिए, फिर अपन बताते हैं इसको। बेंजामाइड है, बेंजामाइड को अपन क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, आइए देखते हैं अब। बेंजामाइड CONH2, अपन एक रिएक्शन कराने जा रहे हैं Br2 के साथ NaOH हीट, और आप इसको जानते होंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन NaBr। अब सुनिए, एग्जाम में रिएक्शन नहीं लिखना है, वहां कन्वर्जन है, तो आप उसका नाम लिख रहे हैं। Br2 के साथ NaOH NaBr हीट है, तो बेंजामाइड में एनिलीन बन गया, कार्बन में कमी आ गई, NH2 का फॉर्मेशन हो गया। अभी मन में आ रहा होगा सर बार बार आप एनिलीन लेके आ रहे हैं, अभी बहुत कुछ आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो यहीं स्टार्टिंग होती है। आपका बेंजामाइड है, Br2 के साथ NaOH या NaBr हीट कर देंगे, एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। एनिलीन को अपन NaNO2 प्लस HCl, देखना कितनी बार ये आ रहा है, HNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड से रिएक्ट कराएंगे, तो डाइजोनियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइजोनियम का फॉर्मेशन हो गया, N2 प्लस और Cl माइनस। अब थोड़ा सा आपको ये देखना है, यहां किसका यूज करें अपन, यहां पर अपन यहां जो यूज करने वाले हैं वो है CuCl HCl,
और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है सेंड मेयर रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन का नाम है सेंड मेयर रिएक्शन। अब एनसीईआरटी में 2 स्थान पे ये भी लिखी हुई है, कहाँ कहाँ लिखी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेंड मेयर रिएक्शन एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ लिखी हुई है। तो बेंजामाइड को हॉफमैन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराया, स्टेप डाउन हो गया, एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ। एनिलीन को डाइजोनेस किया अपन ने, बन गया डाइजोनियम क्लोराइड, और डाइजोनियम क्लोराइड में सेंड में रिएक्शन कराया तो क्लोरोबेंजीन बन गया। अब इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, तो नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डाइजोनियम में 2 तरह की रिएक्शन है, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और एक अपन के पास है कपलिंग रिएक्शन। तो बेंजामाइड है, अपन ने Br2NH NaBr के साथ हीट कर दिया, एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। Na2HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, बन गया क्या अपन का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, CuCl HCl डाल दिया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करिएगा। ठीक बेटा, तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। अब प्यारा सा क्वेश्चन है। एनिलीन को अपन को कन्वर्ट कर देना है बेंजो आइसोनाइट्राइल में, NC में। ठीक, एनिलीन है ये, इसका नाम है बेंजो आइसोनाइट्राइल। तो एनिलीन को अपन को बेंजो आइसोनाइट्राइल में कन्वर्ट करना है। ठीक, दोबारा सुन लीजिए, क्या है अपन के पास, ये एनिलीन है और अपन को एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, बेंजो आइसोनाइट्राइल में कन्वर्ट करिए आप लोग। एनिलीन को बेंजो आइसोनाइट्राइल में कन्वर्ट करिए। वीडियो को आप पॉज कर दिया करिए और कन्वर्ट किया करिए, बहुत अच्छी रिएक्शन है। ठीक है, आप लोग कन्वर्ट कर लिए होंगे, आइए मैच करिए। एनिलीन ये एक स्टेप में कन्वर्ट हो गया जी, दूसरा स्टेप इसमें लगा ही नहीं। ClCl3 प्लस KOH, ClCl3 प्लस KOH, बन गया क्या ये बेंजो आइसोनाइट्राइल। पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी जब एक स्टेप में बनता है तो इसको आप बैलेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप ऐसा लिख दीजिए C6H5NH2 क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH। नाउ हीट कर दीजिए, बन जाएगा C6H5NC 3KCl और साथ में आपका क्या आ जाएगा 3H2। ठीक, तो आप एनिलीन को आप क्लोरोफॉर्म बेस से रिएक्ट कराइए, इसके बाद आप इसको हीट कर दीजिए तो बेंजो आइसोनाइट्राइल या कार्बिलमाइन 3KCl 3H2। इसकी एक टेस्ट है। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में वो टेस्ट कौन सा है, इससे पता लगेगा ना कि आप में को क्या आ रहा है। तो हम अगला लेक्चर लेके आएंगे, अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो हम समझ जाएंगे आपको और क्या बताने की जरूरत है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर इस टेस्ट का नाम क्या है, इस टेस्ट का नाम क्या है और एनसीईआरटी के किस चैप्टर में गिवन है। ठीक, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म बेस रिएक्ट कराते हैं बेंजो आइसोनाइट्राइल बनता है, पर इस टेस्ट का नाम क्या है और एनसीईआरटी में कहाँ दिया है, आप बताइएगा जरूर इस चीज को। ठीक बेटा लो, अब मैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं जिनको आपको सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन अपन दे रहे हैं, देखिए यह फॉर्मेल्डिहाइड है, अपन इसको कंसंट्रेट NaOH के साथ लगभग 50% है, हीट कर दे रहे हैं, तो क्या बनेगा, बनाइए। वीडियो को रोक लीजिए और बनाइए, आप बताइए क्या बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड को कंसंट्रेट Na साथ हीट करने पे किसका फॉर्मेशन होगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का, दोनों को बेस के साथ हीट कर दिया जाता है। ठीक है, आइए देखिए, अपन
फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल लेंगे और जैसे ही आपने इसको 50% कंसनट्रेट NaOH के साथ में हीट कर देंगे तो यहाँ 2 लोग बनेंगे, HCONa और साथ में आएगा CH3OH। ठीक, तो बेटा ये कौन है? मेथेनल है। ये कौन है? सोडियम फॉर्मेट है। और ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल। और आपने नाम सुना होगा केंजारो रिएक्शन, केंजारो रिएक्शन। तो फॉर्मेल्डिहाइड का अगर आप ऐसा कोई भी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, यहां देखिए HCOH, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अपन इसको कंसंट्रेट NaOH साथ हीट करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, एक का नाम है सोडियम फॉर्मेट और एक का नाम है मेथेनॉल। ठीक, अब आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में रिएक्शन का ये रिएक्शन जो है किस तरह की रेडॉक्स रिएक्शन है, कैसी रेडॉक्स है, एक तो ये, और दूसरा इसका RDS का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है। एक ये 2 बातें आपसे क्वेश्चन मार्क किया मैंने कि केंजारो रिएक्शन में कौन सी स्टेप RDS होती है और केंजारो रिएक्शन किस रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेडॉक्स तो है, देखिए रेडॉक्स इसलिए है कि इसका यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया है और इसी का यहां पर क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। इसमें 2 प्रोडक्ट बने हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आपको यही बताना है, एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, एक रिडक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। अब आपको बताना है किस टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है ये और इस रिएक्शन का RDS कौन है। ठीक, तो अगर अपन लोग फॉर्मेल्डिहाइड को कंसंट्रेट NaOH साथ हीट करेंगे तो सोडियम फॉर्मेट और मेथेनॉल बनेगा। ठीक, और मैं केंजारो रिएक्शन पे आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपका होगा होमवर्क, अपने से ट्राई करिएगा, सेल्फ टेस्ट कर लीजिएगा आप। अगर ना बने तो इसका मतलब आपको केंजारो पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहला तो बेसिक है कि बेंजल्डिहाइड, एक है बेंजल्डिहाइड CHO, बेंजल्डिहाइड है 50% कंसंट्रेट KOH और हीट है। एक आपको ये करना है, बता दे रहा हूं केंजारो रिएक्शन है, इतनी मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूं। और दूसरा क्वेश्चन बेटा लोग ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड है, दोनों साथ में है, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। और आप बेटा इसको रिएक्ट कराएंगे किससे, 50% कंसंट्रेट KOH से हीट कर देंगे, इसमें क्या बनेगा, ये भी आपका केंजारो है। तो ये किस टाइप का केंजारो है, केंजारो था पर किस टाइप का केंजारो है ये आपको पता करना है और ये दोनों आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, सेल्फ टेस्ट है। जब अगले लेक्चर हम फिर ऑर्गेनिक के मिलेंगे सीरीज, तो हम पहले इनको हम डिस्कस कर देंगे, हमको याद रहेगा कि हमने आपको क्वेश्चन दिए थे। और अगर आप बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता दीजिएगा, और नहीं तो KDS के नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम आपको एक बताएंगे ना, आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे, अपना सॉल्व करके फिर चेक कर लेंगे सही रहेगा गलत रहेगा। बेटा यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन है CH3CHO है, डाइल्यूट NaOH हीट है और आपको प्रोडक्ट बनाना है। मैं नहीं बताऊंगा रिएक्शन कौन सी है, पहले आप बनाइए, ट्राई करिए। CH3CHO है, डाइल्यूट NaOH हीट है और आपको बनाना है इसको। CH3CHO है, देखिए इतनी हेल्प कर रहा हूं आपकी कि अभी हमने जो पहले एग्जाम्पल सॉल्व किए उस एग्जाम्पल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड कॉमन नेम है, RPAC नेम इसका एथेनल है, तो एथेनल को डाइल्यूट NaOH से कराया, हीट किया, किसका फॉर्मेशन होगा बनाइए। और ऑर्गेनिक में यही याद रखिए, आप बहुत इतिहास भूगोल लिख रहे हैं उससे नंबर आपको नहीं मिलेगा, आप बेहतरीन ढंग से रिएक्शन दिया है उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। और आजकल कंपटीशन में यही चल रहा है, वो सीधा रिएक्शन दे रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं और पूछ रहे हैं किस रिएजेंट का आप यूज करेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ NCERT का, जो 2024 नीट में डायरेक्ट आया था और JEE मेंस में भी आया था। आइए देखते हैं इसको। ये जो रिएक्शन है इसका नाम है एल्डोल रिएक्शन। देखिए
CH3CHO है, 2 मॉलिक्यूल, और डाइल्यूट NaOH के साथ अपन इसको फीड कर रहे हैं। तो CH3 CH CH CHO बन गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। बेटा कौन सी रिएक्शन है ये? एल्डोल रिएक्शन है। ठीक, तो अपन ने एल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH से लेकर आए, हीट कर दिया, एल्डिहाइड का बेटा क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो ये अच्छी रिएक्शन है। और अगला देखिए, अगला बेटा देखो, अगला आपका है CH3 CO CH3। बैलेंस फॉर्म लिखिएगा बेटा इसको आप, I2 के साथ NaOH और हीट है, एसीटोन को एसीटोन, तो अपन ने I2 के साथ NH3 कराया, हीट कर दिया, क्या बनेगा? बनाइए। चलिए, अपन ने एसीटोन को आयोडीन बेस से कराया और हीट कर दिया, किसका फॉर्मेशन होगा? बनाइए। बना बेटा लोग। एसीटोन को अपन ने आयोडीन NH3 किया, और सुनिए ये एक टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है वो आपको बता देना है। ये टेस्ट है और कौन सा टेस्ट है आपको बताना है। तो मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल से हेल्प कर दे रहा हूँ आपका, कि हैलो फॉर्म रिएक्शन है ये, हैलो फॉर्म रिएक्शन है। ठीक, अगर बैलेंस फॉर्म लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? CH3 है, CO है, CH3 है, 3I2 प्लस 4 NaOH है, सोडियम एसीटेट साल्ट बन जाएगा, प्लस 3NaI 3H2O, और साथ में CHI3 का, आपका CHI3 का येलो PPT आएगा, येलो PPT, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं इसको अपन? आइडोफॉर्म। ठीक, तो एसीटोन को 3I2 4 NaOH कराया, तो बन गया क्या? सोडियम स्टेट 3NaI 3H2 और आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। समझा बच्चा लोग? ये है। तो आपके बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। आपको एक रिएक्शन दी रहेगी, क्वेश्चन दिया कन्वर्जन करा लेगा, या कोई रिएक्शन दी रहेगी, आपको बैलेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये है आपका एसीटोन, आयोडीन से रिएक्ट कराओगे 4 NH से, सोडियम एस्टेट और 3NaI 3H2 और आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। येलो कलर का आपको PPT आ गया। ठीक, चलिए मैं 4-5 कंपाउंड लिख रहा हूँ, 6 मिनट का समय देता हूँ, और आप बताइए इनमें किस किस के अंदर हैलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। टेस्ट का नाम अगर जान गए हो तो अच्छी बात है, ना तो मैं बता दे रहा हूँ। इसको आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। ठीक, आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। आइए देखिए, मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ कुछ, आप बताइएगा। बेटा देखो, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या टेस्ट होगा? क्या एस्टल्डिहाइड में टेस्ट होगा? क्या बेंजल्डिहाइड में टेस्ट हो जाएगा? क्या एसीटोन में टेस्ट होगा? हैलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगी? क्या एसीटोफिनोन में हो जाएगा? क्या बेंजोफिनोन में रिएक्शन हो जाएगी? इतने कंपाउंड आपके पास हैं, और आपको बताना है आइडोफॉर्म टेस्ट इसमें से किन किन में हो जाएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट इनके अंदर किस किस में हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एस्टोफिनोन और बेंजोफिनोन। ठीक, मैं फिर रिपीट करता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एस्टोफिनोन, बेंजोफिनोन। बताओ बेटा किस किस में हो जाएगा? ठीक है, देखिए, तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें कहीं मिथाइल नहीं लगा है कार्बोनिल कार्बन से, ये निगेटिव रिस्पॉन्स कर देगा। एस्टल्डिहाइड में मिथाइल है, तो ये आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर देगा। बेंजल्डिहाइड में
कहीं भी मिथाइल नहीं है तो ये आपका रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एसीटोन में मिथाइल है दोनों तरफ तो ये आपका रिस्पॉन्स करेगा। एस्टोफिनॉन, जो एस्टोफिनॉन है, एस्टोफिनॉल भी आपका रिस्पॉन्स करेगा, ये मिथाइल है। और ये बेंजोफिनॉन, सॉरी यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका उठा, एक मिनट, ये आपका ये है बेंजोफिनॉन C6H5। तो बेंजोफिनॉन जो आपका है ये आपका रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक, तो आपका ये फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एस्टोफिनॉन रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पर एस्टोफिनॉन रिस्पॉन्स करेगा, एसीटोन रिस्पॉन्स करेगा, एस्टल्डिहाइड रिस्पॉन्स करेगा। तो जिनके जिनके पास मिथाइल होगा, यहाँ पे आपने देखा जिनके जिनके पास मिथाइल है वो सभी टेस्ट रिस्पॉन्स करेंगे और लोग टेस्ट रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ठीक, आइए बढ़ते हम लोग आगे। मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ, उन रिएक्शन को आप जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। ठीक, ये सब आपके एनसीईआरटी में दी गई रिएक्शन है। फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 से अपन ने रिएक्ट कराया है। फिनॉल को अपन ने कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्ट कराया। फिनॉल को अपन ने Br2 से रिएक्ट कराया कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। फिनॉल को अपन ने ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराया। फिनॉल को अपन ने CO2 NaOH से रिएक्ट कराया, देन इसको अपन H+ दिया। फिर फिनॉल को अपन ने क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराया, क्लोरोफॉर्म बेस, और फिर अपन ने इसको H+ दिया। ठीक बेटा लोग, फिर अपन ने क्या किया, फिनॉल की सारी रिएक्शन एक साथ लिख दे रहा हूं आप सामने। और जब आप पेपर दे रहे होंगे या जेईई मेंस, नीट, बोर्ड कुछ भी देंगे, ये क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। यहां से जिंक के साथ हीट किया और फिनॉल को अपन ने रिएक्ट कराया, किससे रिएक्ट कराया फिनॉल को अपन ने, Na2Cr2O7 H2SO4 से। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग प्रोडक्ट बना लीजिए। फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 से, फिनॉल को कंसंट्रेट HNO3 से, फिनॉल को Br2 के साथ CH2 से, और Br2 के साथ H2O से, CO2 NaH+, क्लोरोफॉर्म NaOH H+, जिंक के साथ हीट Na2Cr2O7 और H2SO4। ट्राई करिए। जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स करेंगे अगले लेक्चर में और अच्छा अपन कर लेके आएंगे वीडियो आपके लिए, और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। और याद रखना हमको अभी बाहर नहीं जाना है सिलेबस से, सिलेबस में रहना। PhD क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, तो कहाँ क्वेश्चन लगाने हैं, जो हमारे लेवल पे आने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए आप लोग। फिनॉल डाइल्यूट HNO3, फिनॉल कंसंट्रेट HNO3, फिनॉल Br2CH2, फिनॉल Br2H2O, फिनॉल CO2 NaH+, क्लोरोफॉर्म NaH+, जिंक हीट और Na2Cr2O7। आइए देखते हैं क्वेश्चन को अब। तो देखो, जब अपन फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो बेटा ये तो आपको याद होगा, ES का एग्जाम्पल है। दो लोग बनेंगे, एक इसके आर्थो पे आ जाएगा, आर्थो नाइट्रो फिनॉल आएगा, और दूसरा आपका आएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक बेटा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। बच्चा लोग देखो,
ये ES का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नाइट्रोनियम आयन है NO2 प्लस। बेटा फिनॉल को जो अपन ने रिएक्ट कराया, फिनॉल को अपन ने रिएक्ट कराया डाइल्यूट HNO3 से, आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल बना। अब आपके दो क्वेश्चन हैं। बेटा मान लीजिए ये A है और ये B है, तो आप इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर लीजिए, आप इनके वेपर प्रेशर को कंपेयर कर लीजिए, और आप इनको सेपरेट कैसे करेंगे। तीनों NCERT का है। और इनमें किस तरह की बॉन्डिंग है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके अंदर किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके बारे में पता कर लीजिएगा कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रो सॉरी बेटा ये पैरा है और ये क्या है, आर्थो है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल और आर्थोनाइट्रोफिनॉल में किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो किस तरह की इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनका बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है, इनके वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, और किस तरह की इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है बेटा, ये आपका है पैरानाइट्रोफिनॉल, ये आपका कौन सा है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्या था, अपन ने रिएक्ट कराया किसको, फिनॉल को। जब अपन ने फिनॉल को रिएक्ट कराया कंसंट्रेट HNO3 के साथ, जो फॉर्मेशन हुआ NO2 और NO2, जो बना इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और ये रहा फिनॉल। तो फिनॉल को अगर अपन कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब मेरे तीन क्वेश्चन आपके लिए हैं। इसको एक एसिड कहा जाता है, इसका नाम होता है, वो उस एसिड का कौन सा एसिड बोलते हैं इसको, और इसको भी एक एसिड बोला जाता है, तो इसको कौन सा हम एसिड बोलते हैं। ये दोनों आपके लिए क्वेश्चन हैं। एक तो ये, अब इसमें ईल्ड कैसी है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या ईल्ड है, क्या वो गुड ईल्ड में है, यस या नो, आपको ही बताना है कि जो ईल्ड बन रही है क्या गुड ईल्ड है या नहीं है। जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन रहा है वो क्या गुड ईल्ड में है या नहीं, ये बताना है। और दूसरा, ये जो एसिड बन रहे हैं इन दोनों एसिड का नाम क्या है, फिनॉल और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इनको दो अलग एसिड कहा जाता है, इनका नाम है कॉमन नेम, आप बता दीजिएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम लोग। अब जब आगे चलेंगे तो फिर हम लोग कराएंगे किसको, फिनॉल को। फिनॉल को हम ये कराएंगे Br2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड। बेटा ये बता दूं आपको, ES का एग्जाम्पल है और इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा वो Br+ है। ठीक, यहाँ दो लोग बनेंगे, एक आपका बनेगा पैराब्रोमोफिनॉल, बेटा एक आपका बनेगा आर्थोब्रोमोफिनॉल। ठीक, एक बनेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल और एक आपका बनेगा आर्थो ब्रोमोफिनॉल। ठीक, तो जब आप फिनॉल को Br2 के साथ CH2 से कराएंगे बेटा दो बनेंगे, पैरा ब्रोमोफिनॉल और आर्थो। ये वाला आपका मेजर होगा, याद रखिएगा, पैरा वाला। बेटा ये वाला आपका क्या होगा, माइनर होगा। याद रखना होता है मेजर माइनर, दोनों याद रखना हमको। जब अपन Br2 CH2 ग्रे कराएंगे तो पैरा ब्रोमोफिनॉल और बेटा क्या बनेगा, आर्थो ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, आगे देखो बेटा, और जब अपन इसको रिएक्ट कराएंगे, किससे रिएक्ट कराएंगे बेटा, जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराएंगे ब्रोमीन वाटर से Br2 के साथ H2O से, ये भी ES का रिएक्शन होगा और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो Br+ होगा। बेटा क्या बन जाएगा, OH Br 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल ना। बेटा PPT बनता है, PPT बनता है। इसका कलर बताइएगा आप,
किस कलर का पीपीटी बनता है। ठीक बेटा, और ईएस का एग्जाम्पल है तो आपको बताना है किस कलर का ये पीपीटी बनता है। जब अपन फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, और आपको ये बताना है किस कलर का पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। एक तो ये आइएगा, यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए, बहुत आपके लिए सुटेबल रहेगा क्वेश्चन ये। बेटा देखो, क्वेश्चन ये रहेगा कि अपन को क्या करना है, फिनॉल को कन्वर्ट करना है। फिनॉल अपन को दिया है और फिनॉल को कन्वर्ट करना है, Br है, Br है, Br है। ठीक, थोड़ा ये अपन का फिनॉल है और अपन को फिनॉल कन्वर्ट करना है 1,3,5 ट्राई ब्रोमो फिनॉल में, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो फिनॉल में कन्वर्ट करना है। ठीक बेटा, तो अपन के पास फिनॉल है, फिनॉल को 1,3,5 ट्राई ब्रोमो फिनॉल में कन्वर्ट करना है, और ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब इसको जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आपन ने फिनॉल को बेटा कहाँ रिएक्ट कराया, फिनॉल को आपन ने डाइल्यूट HNO3 में रिएक्ट कराया। फिनॉल को आपन ने कहाँ रिएक्ट कराया, फिनॉल को आपन ने कंसंट्रेट HNO3 में रिएक्ट कराया। फिनॉल को आपन ने कहाँ रिएक्ट कराया, फिनॉल को आपन ने ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट कराया। आपने फिनॉल को कहाँ रिएक्ट कराया, आपने फिनॉल को Br2 के साथ H2O से रिएक्ट करा दिया। ठीक, अब अपना था अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन अपना क्या था कि अपन क्या करेंगे, फिनॉल, जब फिनॉल को अपन रिएक्ट कराते हैं CO2 और NaOH से और फिर H+ देते हैं, यहाँ जो कंपाउंड बनता है वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, और ये फिनॉल आपका है, फिनॉल, और ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आपको बताना है नेम रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है। इस रिएक्शन का नेम क्या बता देना है कि जब अपन फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं एल्कलाइन मीडियम में और फिर प्रोटोनेट कर देते हैं, इसको बन जाता है सैलिसिलिक एसिड, तो बताना इस रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है, आप लोग का काम बताना, फिनॉल को अपन CO2 ने से रिएक्ट कराएंगे तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक बेटा, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फिनॉल, फिनॉल को अपन रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस NaOH से, फिर H+ देते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। ठीक, ये कंपाउंड बनता है OHCHO CHO। तो इस कंपाउंड का नाम और इस रिएक्शन का नाम बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बताइएगा, और बताइएगा इसका इंटरमीडिएट क्या होगा। इससे आपका ना रिवीजन हो जाएगा। आप जल्दी सर्च मारिएगा सब लोग कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म बेस से रिएक्ट कराते हैं तो कंपाउंड जो बन रहा है इसका नाम क्या है, कौन सी रिएक्शन है ये, इसमें बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन है, और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है। ठीक, डेफिनेटली बात समझ लीजिए। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म बेस से रिएक्ट कराएंगे, फिर प्रोटोनेशन करेंगे तो बनेगा ये कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम, पहला नाम कंपाउंड का नाम, रिएक्शन का नेम, तो पहले रिएक्शन बता दीजिएगा, रिएक्शन का नाम क्या होगा, कंपाउंड का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, और इंटरमीडिएट क्या होगा। ठीक बेटा, दोबारा सुन लीजिए, रिएक्शन का नेम, कंपाउंड का नेम, इलेक्ट्रोफाइल क्या आया, और इसका इंटरमीडिएट क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर सुनिएगा आप लोग। जब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे तो फिनॉल को जब अपन जिंक से रिएक्ट करा देंगे, हीट करेंगे, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में कौन आ जाएगा, ZNO। ठीक बेटा, ये रहा फिनॉल और बन जाएगा क्या, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपन फिनॉल को जब रिएक्ट कराएंगे किससे, जिंक से हीट करेंगे तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, और ये क्लास 11th में भी एक चैप्टर में है। अब बताइए क्लास 11th में कहाँ पे है और क्लास 12th में कहाँ पे है, कहाँ पे लिखी हुई है, और इसी से आपका रिवीजन होगा। आप पता करने की कोशिश करेंगे अच्छा दिया कहाँ है, तो NCERT में 11th में कहाँ पे है और ये 12th में। तो 12th वाले सिर्फ 12th में ढूंढे, कंपटीशन वाले सर्च करें कि 11th 12th में कहाँ दिया हुआ है। ठीक,
बेटा और देखो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और इतना आज के लिए बहुत है आपके रिवीजन के लिए। बेटा देखो, जब अपन फिनॉल को Na2Cr2 सोडियम डाइक्रोमेट और एसिडिक मीडियम में H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है बेंजोक्विनोन। इसका नाम है बेंजोक्विनोन, ठीक, बेंजोक्विनोन। तो बेटा आप सुनो, तो यही तरीका है, फिनॉल्स को सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 से कराएंगे तो बेंजोक्विनोन बनेगा। अब क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, और क्या ये रिडक्शन प्रोडक्ट है, यही आपको बताना है कि फिनॉल को जब सोडियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो जो बनता है वो क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट या फिर रिडक्शन प्रोडक्ट, बना लीजिए। तो आज के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब अपन लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में और क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, ठीक, तब के लिए गुड बाय।